नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में हमने अपने लास्ट सेशन में अपना चैप्टर स्टार्ट किया था, चिड़िया की बच्ची। ये चैप्टर एक छोटी सी चिड़िया की बच्ची के बारे में है और आपने देखा कि किस तरह से वो चिड़िया की बच्ची एक बगीचे में जाती है और वहां पर उसके साथ क्या क्या होता है। तो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम पूरा यहाँ पर चैप्टर अपना कंप्लीट करेंगे और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर के राइटर हैं जैनेन्द्र कुमार जी, जो कि हमने अपने लास्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस किया था उनका नाम। तो जो ये कहानी है, जैसे कि हमने आपको कहानी बताई थी चिड़िया की बच्ची, और हमने कहानी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और काफी बच्चों ने पढ़ी भी थी कहानी। तो इस कहानी में लेखक जो जैनेन्द्र कुमार जी हैं, वो आजादी के महत्व को बताते हैं और साथ ही मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव का भी वर्णन कर रहे हैं। यानी कि आजादी क्या होती है, आजादी का महत्व आपके लिए, हमारे लिए, या जीव जंतुओं के लिए, या खास तौर पे जो चिड़िया होती है, क्योंकि चिड़िया को हम कैसे रखते हैं, हम अपने घर में कैद करके रख लेते हैं चिड़िया को। तो ये जो कहानी है उसका सार कुछ इस प्रकार है। कहानी का सार हम यहाँ पर देखेंगे तो माधव दास जी इसमें हैं, और माधव दास जी बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं, जैसे कि हमने शुरुआत में ही पढ़ा। और अभी भी हम एक बार रिवाइज करेंगे कविता पूरी कहानी को और उसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर करेंगे। तो उन्होंने संगमरमर की एक आलीशान कोठी बनवाई है और उस कोठी के आसपास एक सुंदर बगीचा बनवाया है जिसमें फव्वारा लगा है, फाउंटेन लगा है। ठीक है। और शाम के समय कोठी के चबूतरे पर तख्त डलवाकर वे मनसब के सहारे बैठते हैं और अपनी इस कोठी का और इसके आसपास जो ये बगीचा है इसका वो आनंद लिया करते हैं। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्हें अपना जीवन खाली सा लगता है। खाली सा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके घर में नहीं है। आप अभी आगे देखेंगे तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें अपना जीवन खाली सा लगता है। तो देखिए, इस तरह की कुछ एक कोठी है माधव दास जी की। बहुत बड़ी कोठी है, बहुत बड़ा उनका घर है और उसमें बाहर की तरफ आप देख सकते हैं, बाहर की तरफ बगीचा बना हुआ है जिसमें काफी सारे फूल पौधे लगे हुए हैं, काफी सारे फूलों के, फलों के पेड़ लगे हुए हैं, फूलों के पेड़। और जो उनकी बालकनी है वहां पर वो बैठते हैं इस तरह से, वो तख्त बिछाकर उसमें शाम के समय जब सूरज की जो तेज रोशनी होती है वो कम हो जाती है, सूरज ढल जाता है, तो उसमें वो जब बैठते हैं तो उस टाइम पे वो अपने इस बगीचे की सुंदरता को निहारते हैं। आप देख सकते हैं इस तरफ कुछ फूल के पौधे लगे हैं, फलों के पौधे लगे हैं और पूरा जो कोठी है, पूरी जो हवेली है वो काफी ज्यादा सुंदर लग रही है, काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। और इस तरह का एक फाउंटेन भी है। ये फाउंटेन क्या होता है, जिसमें पानी आता है, फव्वारा। तो अभी इसमें पानी नहीं दिखाया गया है, इसमें पानी ऐसे ऊपर को आता है। ये फाउंटेन है और इसमें से पानी निकलता है ऐसे चारों तरफ से, इसके ऐसे ऐसे करके पानी निकलता है और फिर वो वापस फाउंटेन के ऊपर गिरता है और फिर बार बार ऐसे ऊपर जाता है, नीचे जाता है। इस तरह से फाउंटेन से पानी गिरता है, जो कि सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर दृश्य लगता है। और ये है यहाँ पर माधव दास जी की एक तस्वीर, जो चिड़िया को बुला रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं और क्या कुछ चिड़िया से कह रहे हैं वो हम आगे देखते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे जितना हमारा लास्ट सेशन में छूट गया था उसे कंटिन्यू करेंगे। एक शाम चिड़िया गुलाब की टहनी पर आकर बैठ गई। एक शाम एक छोटी सी चिड़िया गुलाब की टहनी पर आकर बैठ गई। उसकी गर्दन लाल थी और धीरे धीरे गुलाबी होते हुए किनारों पर नीली सी दिखाई पड़ती थी। पंख बहुत चमकदार थे और उसके शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारियां बनी हुई थी। यानी कि बहुत सुंदर वो एक चिड़िया थी, बहुत ही प्यारी चिड़िया थी। और माधव दास जी को वो चिड़िया बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। चिड़िया
बगीचे से खुश हुई। चिड़िया ने जब बगीचा देखा तो चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हुई और वो एक डाल से दूसरे डाल पर थिरकने लगी, एक डाल से दूसरे डाल पर चढ़ने लगी, कूदने लगी, फुदकने लगी। लेकिन थोड़ी देर में क्या हुआ, थोड़ी देर में उस वहां पर जब थोड़ी देर तक माधव दास जी ये सारी चीजें देख रहे थे, क्योंकि हमने कहा माधव दास जी शाम के समय में अपने बगीचे पर एक तख्त डालकर बैठा करते थे और अपने बगीचे को निहारा करते थे, अपने फूल पौधों को निहारा करते थे और जो चिड़िया या पशु पक्षी जो आते थे उनको निहारा करते थे। तो काफी देर देखते रहने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा कि ये बगीचा उन्होंने उसी के लिए बनवाया है, यानी कि चिड़िया के लिए ही बनवाया है। और कहा उसने चिड़िया ने जब माधव दास जी की बात सुनी तो वो थोड़ा सा संकोच में पड़ गई, थोड़ा सा डर गई, क्योंकि उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। वो तो एक छोटी सी चिड़िया की बच्ची थी जो अपने घोंसले से उड़कर थोड़ी देर के लिए हवा खाने के लिए, पेड़ पौधों पर उछलने कूदने के लिए, नाचने गाने के लिए वो थोड़ी देर के लिए अपनी माँ से दूर इस बगीचे में आ गई थी। तो जब उसको इस तरह, पहले तो उसे पता ही नहीं चला कि माधव दास जी उसी से बात कर रहे हैं, लेकिन जब उसको क्लियर हुआ कि माधव दास जी तो उसी से बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा डर गई, थोड़ा सा संकोच में पड़ गई और उसने कहा वो यहाँ केवल सांस लेने के लिए रुकी है, यानी कि कुछ देर सुस्ताने के लिए रुकी है, कुछ देर रेस्ट करने के लिए रुकी है। और फिर माधव दास जी ने कहा कि यह बगीचा मेरा है और वो यहाँ आराम से रह सकती है, यानी कि ये बगीचा, माधव दास जी कहते हैं ये बगीचा मेरा है और तुम इसमें आराम से रह सकती हो, खुशी से रह सकती हो। माधव दास जी ने उस चिड़िया को उसके सूने महल में रुक कर चहचहाने के लिए कहा। तो जैसे कि आपने देखा, हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि माधव दास जी के पास ना तो रुपए पैसे की कोई कमी है, ना खाने पीने की कोई कमी है, ना घर में किसी सुख संसाधन की कोई कमी है और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो माधव दास जी के पास नहीं है। और ऊपर से माधव दास जी में कोई व्यसन भी नहीं है, व्यसन यानी कि कोई बुरी आदतें, कोई बुरी लत भी उनको नहीं है। तो अब वो कहते हैं कि तुम यहाँ रुक सकती हो और मेरे इस सूने महल में रहकर चहचहा सकती हो, मुझे खुश रख सकती हो, मेरे मन को सुकून दे सकती हो। अब ये सारी बातें सुनकर चिड़िया थिरकना भूल गई, यानी कि चिड़िया को डर लग गया कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं, आखिर ये क्या उसको बंद करना चाहते हैं। इतने में चिड़िया बोली वह अपनी माँ के पास जा रही है, यानी कि उसको अपनी माँ के पास जाना है, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बगीचे में आ गई थी। वह अपने घर से धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बातें करने के लिए निकली थी, यानी कि उसका कोई ऐसा इरादा नहीं था कि वो किसी के बगीचे में जाए, किसी को परेशान करे या कोई उसको पकड़कर कैद कर ले। तो चिड़िया केवल कहती है कि वो केवल और केवल सांस लेने के लिए यहाँ पर आई थी, उसका कोई भी इरादा ऐसा नहीं था कि वो किसी को परेशान करे। तो वो घर जाना चाहती है, अपनी माँ के पास जाना चाहती है। तो इस तरह से माधव दास जी चिड़िया को लालच दे रहे हैं। देखिए फाउंटेन जो हमने दिखाया था ना दृश्य, बिल्कुल इस तरह का, वो जो फाउंटेन है उसमें पानी अभी नहीं है, लेकिन इस तरह का जो फाउंटेन होता है, तो देखिए ऐसे फाउंटेन से इस तरह से पानी आता है, ऐसे फव्वारा, और फिर वो नीचे जाता है इसमें और फिर फिर से यहाँ से ऊपर जाता है, फिर इस तरह से पानी आता है। ठीक है, तो इस तरह का बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर था माधव दास जी के घर पर। और अब माधव दास जी किस तरह से चिड़िया को प्रलोभन दे रहे हैं, चिड़िया को लालच दे रहे हैं, वो आप देखिए क्या कह रहे हैं। माधव दास जी कहते हैं उसको रुकने के बदले, यानी कि अगर वो यहाँ पर रुकती है, अगर वो उनके महल में रुकती है तो उसे सोने का पिंजरा बनवा कर देंगे, यानी कि माधव दास जी कहते हैं वो चिड़िया को सोने का पिंजरा बनवा कर देंगे और खाने के लिए उसे मोती देंगे और उसमें सोने की लड़ियां भी लगवाएंगे उसके पिंजरे में। और जब चिड़िया ने ये बात सुनी तो अब चिड़िया को बिल्कुल कंफर्म हो चुका था कि अब यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यानी कि अब उसको कैद किए जाने की बात हो रही है। तो अब चिड़िया उनकी बात को सुनकर डर गई, बहुत ज्यादा डर गई। वह कहती है
माँ से अच्छी कोई चीज नहीं लगती, यानी कि उसको माँ से, क्योंकि माधव दास जी कहते हैं कि आखिर तुम्हारी माँ के पास है क्या? तुम्हारी माँ तो तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती, केवल जैसे कि आप लोगों ने जवाब दिया था ना कि चिड़िया का भोजन क्या होता है? कीड़े मकोड़े। और चिड़िया एक टूटे फूटे से घोंसले में रहती है जो कि पेड़ पर होता है, जहाँ बारिश भी आ सकती है, जहाँ पर बर्फ भी पड़ सकती है, जहाँ पर धूप भी लग सकती है। तो ऐसे में माधव दास जी उसको बहुत सारे प्रलोभन दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए आपके दिमाग में अभी क्या बातें आ रही हैं, ये सोच के हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है कि सबसे बड़ी चीज होती है हमारी फैमिली, हमारा परिवार। ठीक है ना? कई बार क्या होता है कि आप लोग बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो हर समय हमारे घर पर अवेलेबल नहीं होती हैं, उपलब्ध नहीं होती हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि आपको जिद करनी है अपने मम्मी पापा से, नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा है कि वो आपके माता पिता हैं, वो आपको प्रेम दे रहे हैं, वो आपका पालन पोषण कर रहे हैं, वो आपको सुरक्षित रखते हैं। जरा एक दिन आप घर से बाहर निकल कर देखिए, कोई भी पूरी जो दुनिया है, पूरी दुनिया में आपको आपके माता पिता से ज्यादा प्रेम कोई नहीं करेगा। जितना सुकून आपको आपके छोटे से घर में आता है अपने माता पिता के साथ, उतना सुकून आपको एक बहुत बड़ी हवेली में नहीं आ सकता आपके माता पिता के बिना। क्योंकि वहां पर आप रो कर, हंस कर, चिल्ला कर अपने माता पिता से अपनी बातें मनवा सकते हो, लेकिन अगर कहीं आप बाहर चले जाते हो तो फिर वहां पर ये सारी चीजें नहीं चलती हैं। तो इसीलिए चिड़िया अब बहुत ज्यादा डर गई है। वो कहती है, जिस तरह से माधव दास जी उसे प्रलोभन दे रहे हैं कि तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनाऊंगा, उसमें सोने की लड़ियां लगाऊंगा, तुम्हें मोती खाने के लिए दूंगा, और भी तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज तुम्हारे पास नहीं होगी जो किसी के पास है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेरे पास है, बाकी किसी के पास नहीं, यानी कि बहुत सारा सुख संसाधन मेरे पास है। बस केवल इतना है कि तुम मेरे इस सूने महल में चहचहाहट भर दो, खुशी भर दो। तो अब चिड़िया बहुत डर जाती है। वो कहती है, मुझे माँ से अच्छी चीज कोई नहीं लगती, यानी कि मेरी माँ के आगे, मेरी माँ के प्यार के आगे तुम्हारी ये हवेली, तुम्हारे ये सुख के संसाधन सब कुछ फीके हैं। भले ही मेरी माँ मुझे कीड़े खिलाती है, कीड़े मकोड़े खिलाती है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स खिलाती है, एक टूटे फूटे घोंसले में रखती है, लेकिन मेरी माँ का जो प्रेम है वो इन सब के, मेरी माँ के प्रेम का जो मूल्य है वो इन सब चीजों के मूल्य से कहीं ज्यादा है। तो वो कहती है कि उसकी माँ के पास उनका बनाया हुआ घोंसला है, उन्हीं का लाया हुआ खाना है। अब वो अपनी माँ के पास वापस घर जा रही है, उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होंगी। तो फिर से माधव दास जी उसे रोकने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के लालच देते हैं, लेकिन वह नहीं मानती। और माधव दास जी उसे कहते हैं कि उसके रहने के लिए वो सोने का पिंजरा बनवाएंगे, महल में मोतियों का झालर बनवा देंगे, यानी कि जिसपे वो लटका करेगी, जिसपे वो झूला झूला करेगी, और जिस कटोरी में वो पानी पिएगी वो कटोरी भी सोने की होगी। यानी कि इस तरह के बहुत सारे प्रलोभन माधव दास जी उस छोटी सी चिड़िया को देते हैं। और फिर क्या होता है, जब वो चिड़िया को लालच दे रहे होते हैं तो क्या होता है, माधव दास जी अचानक अपने नौकरों से चिड़िया को पकड़ने के लिए कह देते हैं, क्योंकि चिड़िया जो है जिद कर रही है। चिड़िया से माधव दास जी कह रहे हैं कि तुम प्लीज रुक जाओ, मेरे घर पर रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुकना चाहती, वो अपनी माँ के पास जाना चाहती है। तो इस तरह से अब माधव दास जी अपने नौकरों से कहते हैं कि अब तुम इस चिड़िया को पकड़ लो, यानी कि ये ऐसे नहीं मानेगी, अब ये प्रेम से नहीं मानेगी, अब इसको पकड़ के पिंजरे में कैद कर लो। तो देखिए किस तरह से माधव दास जी के जो नौकर हैं वो चिड़िया को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर चिड़िया उड़ जाती है। तो कैसे ये सब कुछ होता है इसको देखते हैं। इसी बीच माधव दास एक बटन दबा देते हैं, यानी कि जब माधव दास जी इस तरह की बातें चिड़िया से कर रहे हैं और चिड़िया बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, तो इसी बीच माधव दास जी एक बटन प्रेस कर देते हैं, बटन दबा देते हैं, और इस बटन की आवाज सुनते ही कोठी के अंदर से एक नौकर दौड़ा हुआ चला आता है, और सेठ माधव दास उसे इशारा करके नौकर से चिड़िया को पकड़ने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम इस चिड़िया को पकड़ो। अब सेठ जानबूझकर रो के रखने के लिए
उसके भाई बहनों के बारे में पूछते हैं। यानी कि वो देखिए चिड़िया है, वो तो छोटी सी चिड़िया है, नादान है, उसको नहीं पता कि माधव दास जी के दिमाग में क्या बातें चल रही हैं या वो क्या यहाँ पे करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने यही बताया है सबसे पहले कि आजादी का महत्व और मनुष्य का स्वार्थ। तो यहाँ पर माधव दास जी अपना स्वार्थ देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि मेरे पास कोई भी बात करने के लिए नहीं है, मेरे साथ कोई भी खेलने के लिए नहीं है। तो उनका जो जीवन है वो बहुत अकेला है। तो उसके लिए वो एक चिड़िया को कैद करना चाहते हैं, उस चिड़िया को अपने घर पर रखना चाहते हैं। लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि इस चिड़िया की भी फैमिली है। एक छोटी सी चिड़िया है, उसकी माँ है, उसके पिताजी हैं, और वो अपनी चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में रहती है, उसका छोटा सा संसार है और वहां पर वो बहुत खुश है। तो इस तरह से वो एक बटन दबा देते हैं और चिड़िया को बातों में उलझाए रखते हैं। यानी कि वो चिड़िया से बातें करते ही रहते हैं। वो ये शो नहीं करते कि उन्होंने अपने नौकर को बुला लिया है और इस तरह का उसे निर्देश दे दिया है। वो चिड़िया को बातों में उलझाते हैं और उससे बातें करते हैं, उसके भाई बहनों के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में पूछा जाता है। तो चिड़िया उसे बताती है कि उसकी 2 बहनें हैं और एक भाई है। चिड़िया को अपने घर जाने की जल्दी थी क्योंकि अब रात होने वाली थी। चिड़िया जब माधव दास जी उसे इस तरह से बातों में फंसा कर रखते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम कितने भाई बहन हो। तो चिड़िया कहती है हम दो बहनें हैं और हमारा एक भाई भी है। तो इस तरह से लेकिन चिड़िया बात तो कर रही है। देखिए दोनों का जो दिमाग है वो अलग अलग दिशाओं में चल रहा है। जो माधव दास जी है वो बात तो कर रहे हैं लेकिन उनका दिमाग पूरी तरह से चिड़िया को किडनैप करने पे है, चिड़िया को अपने पिंजरे में बंद करने पे है। और दूसरी तरफ चिड़िया बात तो कर रही है लेकिन वो अंदर से बहुत ज्यादा डरी हुई है और वो फटाफट अपने घर जाना चाहती है क्योंकि रात भी होने वाली है। चिड़िया अचानक अपने शरीर पर कठोर हाथों का स्पर्श महसूस करती है। अब जब चिड़िया से इस तरह की बातें होती हैं, माधव दास जी उसको अपनी बातों में जब उलझा कर रखते हैं, तो चिड़िया तभी, क्योंकि पूरा जो ध्यान है वो घर जाने की तरफ है या माधव दास जी की बातों की तरफ है, तो चिड़िया तभी अचानक अपने शरीर पर एक कठोर हाथों का स्पर्श महसूस करती है और वो चीख मारती हुई नौकर के हाथ से फिसल जाती है। यानी कि वो नौकर जो है उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसको माधव दास जी ने इशारा करके पकड़ने को कहा है। तो चिड़िया चीख मारती हुई नौकर के हाथ से उड़ जाती है और वो जल्दी जल्दी उड़ती हुई अपनी माँ के पास चली जाती है। यानी कि अब चिड़िया उड़ चुकी है। माधव दास जी का जो सपना है वो टूट चुका है। माधव दास जी उसे अपने पिंजरे में बंद करके अपने घर में रखना चाहते थे, लेकिन चिड़िया उड़ चुकी है और उड़ने के बाद वो अपनी माँ की गोद में जाकर दुबक कर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। वो अपनी माँ की गोदी में जाती है और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और माँ ने उससे उसके रोने का कारण पूछा। जब जाकर वो माँ की गोदी में चिपक गई तो माँ ने उससे उसके रोने का कारण पूछा कि आखिर तुम रो क्यों रही हो। तो चिड़िया ने कुछ नहीं बोला। चिड़िया डरी हुई है, बहुत ज्यादा डरी हुई है और वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोल पाती, यानी कि उसकी आवाज नहीं निकल पा रही है। अभी वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। बड़ी मुश्किल से, देखिए वो कैद में जाते जाते बची है। अगर वो वहां पर कैद हो जाती तो शायद ही वो कभी अपनी माँ से दोबारा मिल पाती, क्योंकि उसकी माँ को बिल्कुल नहीं पता था कि वो कहाँ गई है। तो इस तरह से वह अपनी माँ की छाती से इस तरह से चिपक जाती है जैसे कि वो कभी अलग नहीं होना चाहती होगी। तो वो अपनी माँ से इस तरह से चिपक जाती है कि वो जैसे कभी भी अपनी माँ से अलग नहीं होना चाहती होगी। देखिए जो छोटी सी हमारी ये चिड़िया है, ये हमें कितना बड़ा संदेश देती है। इस तरह से वो अपनी माँ की गोदी में जाकर बैठ जाती है, अपनी माँ से चिपक कर बैठ जाती है और डरी हुई चिड़िया अपनी माँ की गोद में जाकर बहुत ही ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है, बहुत ही ज्यादा सेफ फील करती है। तो क्या संदेश देती है छोटी सी चिड़िया हमें? ये छोटी सी चिड़िया हमें बहुत बड़ा संदेश देती है। देखिए आप अभी क्लास 7 के बच्चे हैं और इस टाइम पे आपको लगता है कि आप बहुत बड़े हो गए हैं। आपको लगता है कि अब हम सब कुछ कर सकते हैं, अब हम बड़े हो गए हैं। आपके अंदर यही बातें आती हैं। तो कभी भी आप अपनी मम्मा को बिना बताए घर से निकल जाते हैं, कभी बाहर निकल जाते हैं, कभी
बाजार निकल जाते हैं, कभी खेलने निकल जाते हैं। तो बच्चे इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अपनी मम्मा को बिना बताए घर से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है ना? क्योंकि आपकी मम्मा को नहीं पता आप कहाँ जा रहे हो, तो बिना बताए अपने घर से नहीं निकलना है, अपनी मम्मा को बताए। और दूसरी बात, आप जहां भी जा रहे हैं, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, उनसे आपको सतर्क रहना होता है। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जैसे कि इससे पहले हमने अपना चैप्टर पढ़ा था ना, पापा खो गए। जो हमारा इससे पहले का चैप्टर था वो क्या था? पापा खो गए। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा वो चैप्टर था। उसमें भी सेम इसी तरह की सीख हमने दी थी यहाँ पर कि आपको बिल्कुल भी आपको बिल्कुल भी इस तरह से व्यवहार नहीं करना है बाहर जाकर, यानी कि लोगों से कि आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको बिल्कुल सेफ रहना है, आपको सुरक्षित रहना है, और आपको उनसे बहुत सारी बातें शेयर नहीं करनी है, अपने घर की बातें शेयर नहीं करनी है। और कभी भी कोई आपको आपकी फैमिली के बारे में, जैसे कि माधव दास जी अपनी चीजों से उनको प्रलोभन दे रहे थे। देखिए, बच्चों के अंदर ये बहुत ही कॉमन चीजें होती है कि जहां पर उन्हें अच्छी चीजें मिलती हैं, वो उसकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। वो चीज चाहे खिलौना हो, चाहे अच्छे कपड़े हो, चाहे अच्छा खेलने का सामान हो, चाहे अच्छा खाने का सामान हो, तो बच्चे बहुत ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं चीजों से। तो उस पे आपको कंट्रोल करना है। आपको देखना है कि क्या मैं इस पर्सन को जानता हूँ, क्या मैं इस आदमी को जानता हूँ जो कि मुझे ये सारी चीजें ऑफर कर रहा है, क्या ये मेरे मम्मी पापा को जानता है। तो देखिए, बिल्कुल भी पहले तो किसी अनजान व्यक्ति से कोई चीज लेनी नहीं है, कोई चीज खानी नहीं है, किसी अनजान जगह पर बिना बताए अपने मम्मी पापा को नहीं जाना है, और अपने मम्मा पापा की हमेशा बात माननी है। किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करनी है। बहुत ही बड़ी बड़ी बातें एक छोटी सी चिड़िया हमें यहाँ पर सिखाकर जा रही है। तो देखिए किस तरह से वो अपनी माँ के पास जब चली गई है, कितनी ज्यादा वो खुश है। वो खुश है कि उसकी माँ अपनी चोंच से जो कुछ भी उसे खिलाएगी, उससे उसका पेट भर जाएगा, और जिस तरह के जो घोंसले में भी वो रखेगी, वहां पर वो अपनी माँ के साथ हमेशा सुरक्षित रहेगी। तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप सबने भी रीडिंग कर ली थी अपने लास्ट सेशन में, और चैप्टर से हमने यहाँ पर बहुत सारी बातें भी सीख ली हैं। अब पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जिनको हमने यहाँ पर सॉल्व करना है। तो बिल्कुल अब प्रश्नों के उत्तर देने की बारी आपकी है। बिल्कुल रेडी हो जाइए सभी बच्चे, बिल्कुल रेडी हो जाएंगे सभी बच्चे। सबसे पहले आप अपनी कॉपी निकाल सकते हैं। कुछ कठिन शब्द हैं जिनको आपने नोट डाउन करना है इस पाठ से जुड़े हुए। सबसे पहले तो आप सभी को कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी, ऐसी मेरी आशा है। और उसके बाद आप अपनी नोटबुक, पेन, पेंसिल जो भी यूज करते हैं निकाल लीजिए, और चाहे रफ कॉपी हो चाहे फेयर कॉपी हो। कुछ कठिन शब्दों को हम यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा शब्द है व्यसन। हमने देखा था, हमें बताया गया था कि माधव दास जी को कोई व्यसन नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर व्यसन का अर्थ आप लोगों को बताया है, जैसे बुरी आदतें। बुरी आदतें जैसे मदिरा पान, ठीक है, मदिरा पीना, या फिर और कोई बहुत सारी बुरी आदतें किसी इंसान के अंदर हो सकती हैं। झूठ बोलना, ये भी बहुत बुरी बात है ना। तो इस तरह के कोई भी व्यसन माधव दास जी के अंदर नहीं थे। अगला हमने शब्द पढ़ा था अभिरुचि, कि उनकी अभिरुचि जो थी वो भी बहुत अच्छी थी। माधव दास जी की जो अभिरुचियां थी वो भी बहुत अच्छी थी। तो अभिरुचि का अर्थ होता है चाह या शौक, यानी कि उनके शौक बहुत अच्छे थे। कैसे शौक थे उन्हें? उनको शौक था कि वो शाम के टाइम, दिन भर वो चाहे जो भी करें, शाम के टाइम जब सूरज ढलने लगता था, सूरज की गर्मी थोड़ा सा कम हो जाती थी, तो वो बाहर निकलकर अपने बगीचे में तख्त लगाकर बैठ जाते थे, और वहां से वो प्रकृति को निहारा करते थे, अपने फाउंटेन को निहारा करते थे, और प्राकृतिक दृश्यों को देखकर खुश हुआ करते थे। बहुत ज्यादा उन्हें प्रसन्नता मिलती थी। खिले हुए गुलाब को देखकर उन्हें खुशी मिलती थी, और अपने बगीचे में खिले हुए बाकी के फूल फलों को देखकर उन्हें बहुत खुशी होती थी। मसनद,
मसनद का अर्थ होता है तकिया, यानी कि वो उस खाट पर जो वो वहां पर खटिया बिछाते थे उस पर वो मसनद यानी कि तकिया लगाकर लेटा करते थे। इस तरह का जो गोल तकिया होता है ना, इस तरह का बड़ा गोल तकिया जो होता है उसे लगाकर वो वहां पर लेटा करते थे, इस तरह का। तो विनोद, विनोद का अर्थ होता है मन बहलाने की बातें, यानी कि विनोद की बातें किया करते थे वो वहां पर, किससे? प्रकृति के साथ। उन्हें बहुत अच्छा लगता था और वो ऐसी मन बहलाने वाली बातें यानी कि बहुत अच्छी अच्छी बातें वो प्रकृति से या अपने आप से वो किया करते थे। स्वच्छंदता, स्वच्छंदता का अर्थ होता है आजादी। तो यहाँ पर आजादी का महत्व इस कविता में हमें सबसे ज्यादा, इस कहानी में हमें सबसे ज्यादा बताया गया है कि भले ही आप कम संसाधनों में रहो, भले ही आपके पास ज्यादा सुख सुविधाएं ना हो, भले ही आप एक रोटी कम खाओ, लेकिन अपनी फैमिली के साथ रहो और स्वतंत्र रहो, जहां पर आपको अपने विचार से, अपने मन से कोई काम करने की स्वतंत्रता हो, अपने मन से खाने पीने की स्वतंत्रता हो, अपने मन से चलने फिरने की स्वतंत्रता हो। लेकिन जब एक चिड़िया, आप सोच सकते हैं एक चिड़िया जब पिंजरे में कैद रहती है तो उसको खाना और पानी वहीं पर दिया जाता है, उसको बस उसी के लिए वहां पर कैद किया जाता है, बाकी उसको अपने जीवन में बाहर क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है दुनिया में, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो स्वतंत्रता का महत्व यहाँ पर सबसे बड़ा बताया है जैनेन्द्र कुमार जी ने। उसके बाद अगला है प्रफुल्लित। प्रफुल्लित यानी कि प्रसन्न। जब माधव दास जी अपने बगीचे में खिले हुए पुष्पों को देखते थे तो वो बहुत ज्यादा प्रफुल्लित होते थे। और देखिए दूसरी बात हमने यहाँ पर एक और पढ़ी है चिड़िया के बारे में, कि चिड़िया किस तरह से फुदक रही थी। चिड़िया इस तरह से फुदक रही थी मानो वो बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो। प्रफुल्लित का अर्थ है प्रसन्न या उसका अंदर से मन खुश होना। जब हमारा मन खुश होता है ना, हम प्रसन्न होते हैं, अंदर से खुश होते हैं, तो वो खुशी हमारे चेहरे पर दिखाई देती है। हम जहां भी जाते हैं दूसरों से हंसकर मिलते हैं, खुश होकर मिलते हैं, तो वो प्रसन्नता हमारे चेहरे पर दिखाई देती है। तो चिड़िया प्रसन्न थी, फुदक रही थी एक डाल से दूसरे डाल पर और अपने पंखों को देख रही थी, वहां पर चल रहे फाउंटेन को देख रही थी और उन पेड़ों पर लगे हुए फलों को देख रही थी। जतन, जतन का अर्थ होता है यत्न या फिर कोशिश करना। तो क्या कर रहे थे माधव दास जी? उसको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। चौकन्नी, चौकन्नी का अर्थ होता है चौकस या सावधान हो जाना। तो हमें जब भी हम बाहर जाते हैं हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए अपनी सुरक्षा के प्रति, ठीक है। तो इस तरह से हमने पाठ से जुड़े हुए प्रश्न, कठिन शब्द भी यहाँ पर कर लिए हैं। अब कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको खुद से देना है। पहला प्रश्न है, सेठ माधव दास के जीवन में खालीपन क्यों था? सेठ माधव दास के जीवन में खालीपन क्यों था? तो देखिए चैप्टर पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से समझ लिया है, 2 सेशन से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो अभी तक आपको क्लियर हो चुका है कि सेठ माधव दास जी के जीवन में खालीपन क्यों था। क्योंकि देखिए चाहे हमारे पास संसाधन कितने भी हो जाएं, वो हमारे साथ बातें नहीं कर सकते, वो हमारे साथ हंस नहीं सकते, वो हमारी फीलिंग्स को नहीं समझ सकते, वो हमारे भावनाओं को नहीं समझ सकते कि अभी हमें हंसने का मन कर रहा है तो आपके साथ हंस ले, मुझे रोने का मन कर रहा है तो आपके साथ रो ले, मुझे बातें करने का मन कर रहा है तो मेरे साथ बातें कर ले। तो उनके पास सुख संसाधनों की कमी तो नहीं थी, लेकिन उनके पास बातें करने वाला कोई नहीं था, उनके साथ हंसने बोलने वाला कोई नहीं था, उनके साथ खाना खाने वाला कोई नहीं था। तो इसीलिए माधव दास जी के जीवन में खालीपन था। अगला प्रश्न है, सेठ माधव दास ने चिड़िया को बगीचे में रहने के लिए क्या क्या प्रलोभन दिए? सेठ माधव दास ने चिड़िया को बगीचे में रह जाने के लिए क्या क्या प्रलोभन दिए? तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि चिड़िया ये बगीचा मेरा है और यहाँ पे तुम आसानी से खेल सकती हो, ये मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। उसके बाद जब चिड़िया थोड़ा सा चौकन्नी हुई तो उन्होंने और बहुत सारे प्रलोभन देने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि
मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवाऊंगा, उस पे सोने की लड़ियां लगवाऊंगा, खाने के लिए मोती दूंगा, या और भी बहुत सारी ढेर सारी चीजें जो तुम्हें तुम्हारी माँ के पास नहीं मिल पाती हैं, वो सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। इस तरह के ढेर सारे प्रलोभन चिड़िया को माधवदास जी द्वारा दिए गए। अगला प्रश्न है, सेठ की बातों पर चिड़िया ने क्या प्रतिक्रिया दिखाई? तो सेठ की बातों पर चिड़िया ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, यानी कि वो डर चुकी थी, वो समझ चुकी थी कि यहाँ पर क्या बातें हो रही हैं, तो उसने बिल्कुल भी ऐसे रिएक्ट किया कि जैसे उसको उन जो संसाधन है उनकी बिल्कुल भी चाह नहीं है। उसको चाह है तो केवल अपनी माँ की, अपने माँ के प्रेम की। तो चिड़िया ने अपनी प्रतिक्रिया के रूप में वहां पर कहा कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न नंबर 4। 2 सेशन से लगभग हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इस प्रश्न का उत्तर तो केवल और केवल आप ही देंगे। होमवर्क में भी नोट डाउन कर लें, इसे होमवर्क में भी नोट डाउन कर लें। आप किसे महत्व देते हैं, किसे अधिक महत्व देते हैं, देख लीजिए। चैप्टर पढ़ लिया है, चैप्टर से जो शिक्षा मिली है वो भी समझ ली है, तो अब आपको प्रश्न का उत्तर देना है कि आप किसे अधिक महत्व देते हैं, अपनी माँ को या सुख को। देखिए, आप किसे महत्व देते हैं, अपनी माँ के साथ रूखी सूखी रोटी को, या फिर जो जहां पर माँ नहीं है, जहां पर फैमिली नहीं है और सुख के संसाधनों का ढेर है, तो आप किसे चूज करते हैं, किसे अधिक महत्व देते हैं? इसको आपको तर्क सहित उत्तर देना है। यानी कि जो भी आप बात कहेंगे कि अपनी माँ को आप अधिक महत्व देते हैं, तो उसके लिए भी आपने तर्क देना है, उस बात को आपने स्पष्ट करना है कि क्यों। और अगर आप सुख के संसाधनों को महत्व देते हैं तो उसके लिए भी आपको तर्क देना है कि क्यों। ठीक है, तो इस तरह से पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। जो हमारा बाकी का जो पाठ है, देखिए काफी सारी चीजें इस पाठ में हैं, जैसे अनजान शब्द में जान में अन उपसर्ग लगाकर आप भी अन उपसर्ग लगा है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय ये आपने अभी शायद पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, लेकिन क्योंकि ये पहले भी आपके सिलेबस में है हिंदी व्याकरण में, तो इसको हम बाद में आपको करा भी देंगे। उपसर्ग का अर्थ होता है जो किसी शब्दांश से पहले लगता है। जैसे हमने कहा जान, जान जो शब्द है उसमें उपसर्ग लगा हुआ है अन। अन का अर्थ होता है बिना। अनजान जिसको हम नहीं जानते, ठीक है, अनजान। तो ऐसे ही आपको 4 शब्द लिखने हैं अन शब्द से। ठीक है, यहाँ पर आपने 4 शब्द लिखने हैं अन उपसर्ग को लगाकर। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, 4 शब्दों का एक शब्द शब्द परिवार बनाओ। जैसे यहाँ पर आपके 4 शब्द आपने लिखने हैं और उसी से आपने एक शब्द परिवार बनाना है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपने अपने आप से करनी है। और नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, अब देखिए यहाँ पे अगला है, संज्ञा शब्दों के साथ 3-3 विशेषण लिखिए। संज्ञा शब्दों के साथ 3-3 विशेषण लिखिए। अब ये तो आपको करना ही करना है, क्योंकि संज्ञा और विशेषण दोनों ही हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, बगीचा, कोठी, चिड़िया, धूप, इसका आपने 4-4 इसके आपने 3-3 विशेषण यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद निम्नलिखित क्रिया शब्दों के वाक्य बनाइए। ये सारे क्रिया शब्द हैं, देख सकते हैं आप। फुदकना, थिरकना, चहचहाना, सुबकना। ठीक है, तो सबके लिए आपने एक-एक वाक्य यहाँ पर बनाना है। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। हमने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा, 2 सेशन से पाठ को पढ़ रहे हैं। पाठ में दी गई शिक्षा भी हमने यहाँ पर जान ली, पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को भी हमने पढ़ लिया, पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब आपका होमवर्क है कि आप प्रश्नोत्तर जो है, पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर जो है उनको घर पर करेंगे अपनी नोटबुक में। और जो ये होमवर्क दिया है ये आपकी पाठ्य पुस्तिका में भी है और इसको आप कॉपी में भी लिखेंगे।
ठीक है, इसको आप इस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं और अपनी कॉपी में लिखेंगे और आपकी पाठ्य पुस्तिका में भी ये दिए गए हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।